अब फसह का पर्व जो है वो अलग है, ठीक है। पाप बलि का जो काम है वो अलग है। तो हमने जो पिछले रिकॉर्डिंग अभी पढ़ा वो था पाप बलि के बारे में, ओके। और हम लोग क्या बोलते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा क्या बताता है? यूहन्ना बपतिस्मा बताता है कि ये प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का मेमना जगत का पाप हरण करने के लिए आया, ओके। तो पाप हरण करने का तरीका क्या था? प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर बलिदान होना, परमेश्वर का मेमना बनकर वो आया हुआ था। अब परमेश्वर का मेमना बोलकर आना, इसके पीछे एक कारण था कि दो बलिदान के पशु लिए जाते थे और उन पशुओं के अंदर एक मतलब चिट्ठियाँ डाली जाती थी। 2 पशुओं के लिए चिट्ठियाँ डाली जाती थी और वो चिट्ठियों में से यहोवा के नाम से जो निकलेगा वही सिर्फ मिलाप वाले तंबू में जाकर उसके लहू को छिड़का जाता था उनके लोगों के पाप क्षमा के लिए। और दूसरी चिट्ठी जो रहती थी वो अजाजेल की निकलती थी। तो अजाजेल की निकली हुई चिट्ठी जो भी रहेगा पशु, उसको जंगल में छोड़ दिया जाता था ताकि वो हमारे साथ कनेक्टेड ना रहे, वो अपने मर्ज़ी से जिधर जाना है जाए, जितना दिन रहना है रहे और वहीं पर वो ख़त्म हो जाए, ओके। उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता था परमेश्वर, ठीक है। तो उसका कुछ भी नहीं लेता था, तो उसको छोड़ दिया जाता था, कुछ नहीं करना है उसको, छोड़ देना है उसको, ओके। तो इस तरह से अजाजेल यानी वो शैतान को बताता है, शैतान का पोर्शन परमेश्वर ऐसा ही छोड़ दिया है, उसको कोई पापों की माफ़ी नहीं है और वो बलिदान शैतान का वो स्वीकारेगा भी नहीं और वहाँ से उसको पीछे पलट कर आने का रास्ता भी नहीं है, उसको छोड़ दिया है, ठीक है, त्याग दिया है परमेश्वर ने। लेकिन मनुष्य के लिए परमेश्वर ने बोला है, तुम जब मेरे नाम की चिट्ठी निकलेगी वो ही वाला पशु तुम मिलाप वाले तंबू के अंदर लेकर आने का। ये हो गया पाप बलि के बारे में, और ये याजक लोग करते हुए अभी तक देखा हमने। इसके अलावा एक साल में एक बार जो बलिदान होता था वो बलिदान में हमको देखने को मिलता है, महायाजक के अलावा कोई भी वो बलिदान नहीं कर सकता है, ओके। वो महायाजक का बलिदान भी प्रभु यीशु मसीह ने ही किया हमारे लिए, मिलाप वाले तंबू के अंदर जाके, ठीक है। तो याजक का काम भी उसने किया, महायाजक का काम भी उसने किया। और उसके बाद फसह के पर्व में उसने जो लहू बताया, ये लहू बहुतों के पापों को माफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ओके। ये लहू गिराया गया है, बहाया गया है बहुतों के पापों के माफ़ी के लिए। तो यहाँ पे उसने बोला ये लहू में नया वाचा है, और वो नया वाचा उसने क्या किया, ये नया वाचा उसने चेलों को ये लहू पीने के लिए दिया। तो सबसे पहला बलिदान का लहू पाप क्षमा होने के लिए है, और फिर फसह का बलिदान में जो जाने वाला है पशु, जो बछड़ा या जो भेड़ या मेमना जो फसह के पर्व में बलिदान होने वाला है, वो फसह के अंदर लहू जो यूज़ होगा वो तो प्रोटेक्शन के लिए है, ओके। और उसका जो मांस है वो भून के खाया जाने वाला था, ओके। तो बलिदान का जो मांस है वो याजकों के लिए उसका भाग हो जाता था, लेकिन बलिदान का मांस भून के खाना है और लहू अलंगों पे लगाना है, वो फसह का पर्व था। लेकिन पाप के बलिदान में लहू सींगों पे छिड़का जाता था, पाये के ऊपर उंडेला जाता था, ओके। और 7 बार वो यहोवा के सामने जो पर्दा है, पवित्र स्थान के बीच में जो पर्दा है, वो पर्दे के सामने यहोवा के सामने खड़े होकर उसे 7 बार छिड़का जाता था। ये वाला प्रोसीजर जो है ये पाप के बलिदान का है। जब ये पाप का बलिदान किया तब पर्दा फटा, ओके। नया वाचा जो बोला वो फसह के बलिदान के बारे में बताया कि अब परमेश्वर तुम्हारे साथ नया वाचा बांध रहा है। लेकिन पाप का बलिदान करने का समय आया तो ये हमने जो पढ़ा इसके अनुसार पाप का बलिदान हुआ। समझ में आ गया? ये दोनों को मिक्सअप नहीं कर सकते हैं हम। पाप का बलिदान का विधि अलग है, फसह के पर्व के बलिदान का विधि अलग है।
प्रभु यीशु मसीह लहू में वाचा है, नया वाचा है, ये कहाँ बता रहा है? वो फसह के पर्व में बैठ कर बता रहा है। ओके, और पाप का बलिदान नहीं हुआ है अभी तक, और वो लहू जो बहने वाला है उसके बाद वो वाचा स्टार्ट होने वाला है। यानी वो प्रोसीजर में, नेक्स्ट प्रोसीजर में है। वो फर्स्ट प्रोसीजर उसका पाप के बलिदान में उतरना है, और ऐसे इस जगह में जाकर, मिलाप वाले तंबू में जाकर उसने क्या करना है? लहू को छिड़कना है, उंडेलना है। पर्दा फट गया था, अब पर्दा नहीं है बीच में। ओके, क्रूस का बलिदान जब हुआ तब पर्दा फट गया, अब पर्दा नहीं है बीच में, क्योंकि अब महायाजक ही सब कुछ करने वाला है। तो पहले वहाँ पर महायाजक नहीं, याजक नहीं जा सकते थे, सिर्फ महायाजक जाते थे। अब हमारे लिए भी जाने का रास्ता मिल गया। हम याजक है, प्रभु यीशु मसीह महायाजक है। अब हम भी उस जगह में जाकर प्रभु यीशु मसीह का लहू इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, हमारा और परमेश्वर का मेल हो चुका है। अब वो काम जब किया उसने लहू छिड़कने का, तब जाकर वो पापों की माफ़ी हमको आ गई। तब जाके जगत के अंदर पापों की माफ़ी का सुसमाचार फैल गया कि जगत के अंदर पापों की माफ़ी हो चुकी है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वो पापों से मुक्त हो जाएगा, अनंत काल के जीवन में आ जाएगा और वो नाश नहीं होगा। जो कोई, सब नहीं, जो कोई। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? बहुतों के पापों की माफ़ी हो जाएगी, लेकिन सबके नहीं, बहुतों की हो जाएगी। यानी सब विश्वास करने वाले नहीं हैं, लेकिन जो विश्वास करेंगे उनके लिए वो हो जाएगी। ठीक है। और दूसरी बात, पापों के माफ़ी का एक अलग बात है, लेकिन वाचा का जो बोला उसने, वो वाचा अब माफ़ होने के बाद में अब क्या हो गया? मृत्यु हो गया प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर। तो अब प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि ये मृत्यु के बाद मेरा जो पहला करार था, पहला वाचा था परमेश्वर का, मैंने उसको कंप्लीट कर दिया, फुल स्टॉप दे दिया। कब्र में मैं चला गया, उसको फुल स्टॉप लग गया, वो व्यवस्था को मैंने कंप्लीट कर दिया। ओके, अब इसके बाद अब मैं जब पुनरुत्थित हो रहा हूँ तो उस पुनरुत्थान का कारण क्या है कि मैंने लहू को उस जगह में छिड़क कर आया हूँ। ओके, वो छिड़का हुआ लहू जो है, अब वो नया वाचा, नया दाखरस है, नया लहू, वो मेरी वाचा का वो तुमको याद दिलाएगा कि परमेश्वर और मेरे बीच में वाचा बंधी है और उसके साथ तुम भी सहभागी हो सकते हो। ओके, तुमको भी मैंने सहभागी कर लिया है। तो वो प्याला जो है उसने चेलों के बीच में बांटा और उस प्याले में से उन्होंने पिया और वो बलिदान होने से पहले ही वो भागी हो गए प्रभु यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। और वो शरीर उन्होंने जो खाया यीशु मसीह का, वो शरीर फसह के पर्व में तोड़ा हुआ शरीर खाया जाता है। वो फसह का पर्व उन्होंने पूरा किया, वहीं पर वाचा दिया था परमेश्वर ने। पाप बलिदान में वाचा नहीं दिया था, पाप बलिदान में पाप क्षमा करने का व्यवस्था दिया था, विधि दिया था। तो प्रभु यीशु मसीह ने पाप बलिदान का विधि पूरा किया। ओके, और व्यवस्था को पूरा कर दिया। ठीक है, पाप का व्यवस्था, हम व्यवस्था किसको बोलते हैं? वो व्यवस्था जो पाप को बताता है और उसका दंड मृत्यु है, वो हमको समझाता है, वो व्यवस्था है। तो पाप और मृत्यु का व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह ने पाप बलिदान करके बंद कर दिया। अब आगे क्या आ गया? अब नया समय शुरू हो गया। वो नया समय कौन सा शुरू हो गया? जब यीशु मसीह ने पाप का बलिदान कंप्लीट किया। कंप्लीट किया मतलब वो लहू छिड़क कर आ गया, कंप्लीट हो गया। अब नया लहू शुरू हो चुका, वो नया सृष्टि बन गया, वो नया पुनरुत्थित होकर नए सिरे से शुरू हो चुका। अब यहाँ पर ये लहू जो है, उसका बलिदान किया हुआ जो लहू है, उस लहू के साथ वो परमेश्वर वाचा बांधा। ओके, वो लहू फसह के पर्व का लहू, उस समय परमेश्वर ने बोला अब मैंने जगत को छुड़ा लिया है। ओके, अब मैं इनका परमेश्वर रहूँगा, ये मेरी प्रजा रहेंगे। ओके, और यीशु मसीह के साथ
संगी वारिस हम बन गए उसके शरीर को खाकर। हमने उसका शरीर खाया तो परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर आया, परमेश्वर हमारे संगति में रहने के लिए आ गया। हम एक दूसरे के संगति में हैं और हमारे लिए परमेश्वर ने कुछ अच्छी बातें संभाल कर रखी है जो उस नए वाचा के अंदर है। ओके, इसके लिए प्रभु यीशु का लहू आबेल के लहू से भी उत्तम बातें करता है, क्योंकि उस लहू के अंदर पापों के माफ़ी की वाचा है, पवित्र आत्मा भेजने की वाचा है, हमारे लिए परमेश्वर ने अनुग्रह देने की वाचा है, दया बढ़ाने की वाचा है, अनलिमिटेड ग्रेस फेवर हमको देने की वाचा है, हमको एबंडेंस ऑफ लाइफ देने की वाचा है, अनंत काल के जीवन में लाने की वाचा है, परमेश्वर के संतान बनने की वाचा है, परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में हमको लिया जाएगा, ये वाचा है। राइट, तो ये कितनी सारी बातें उसका लहू बात करता है, उस वाचा के अंदर है ये सारी चीज़ें। ओके, तब वहाँ जाके वो नया वाचा शुरू हो जाता है। वो लहू छिड़काव हो जाने के बाद में वो लहू का वाचा शुरू हो जाता है और हम उसको क्या बोलते हैं, नया वाचा शुरू हो गया। हालेलुया। अब लहू को हमने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के लहू को हमने, फसह के पर्व का तो लहू तो अलंगों के ऊपर छिड़का गया था, लेकिन यहाँ पर बैठे बैठे यीशु मसीह के चेलों ने क्या किया, यीशु मसीह का शरीर खाया और यीशु मसीह का लहू पिया। तो लहू तो परमेश्वर ने बोला था लहू पीने का नहीं, वो प्राणों के प्रायश्चित के लिए रखा गया है, लेकिन जब बलिदान हो गया वो लहू का काम ख़त्म हो गया। अब वो प्रायश्चित के लिए नहीं रखा गया है, अब वो हम उसको पीने से वाचा के अंदर एंटर करेंगे, वो वाचा का लहू बन गया। अब वो प्रायश्चित का लहू नहीं बना, अब वो वाचा का लहू बन गया। हालेलुया। तो हम जब यीशु मसीह का लहू पीते हैं तो हम वाचा को अपने अंदर लेते हैं, जो परमेश्वर का वाचा है उसके हम सहभागी हो जाते हैं, संगी वारिस हम बन जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के घराने के हम बन जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के घर के सदस्य घर के अंदर रहते हैं, घर का पुत्र घर के अंदर रहता है। ओके, लेकिन दास सदा घर के अंदर नहीं रहता है। तो हमको परमेश्वर ने घर के अंदर रख लिया, हमको परमेश्वर ने ले पालकपन दिया, हमको परमेश्वर ने एडॉप्टेड सन्स एंड डॉटर्स बनाया। ओके, हम अभी उस घर के अंदर के सारी अवस्थाओं के संगी वारिस है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह को मिलेगा वो हमको भी मिलेगा। ओके, तो हम क्या हो गए, अभी ये लहू हमारे लिए क्या बनेगा, अभी प्रायश्चित का नहीं बनेगा, अब नया वाचा का बनेगा हमारे लिए। हालेलुया। प्रायश्चित क्रूस के बलिदान में और नया वाचा बलिदान के बाद। अब वो बलिदान के बाद हम जी रहे हैं, इसके लिए हम नया वाचा का लहू पी रहे हैं। प्रायश्चित पुराने नियम का जो व्यवस्था और हम जो अन्य जाति है, हमारे ऊपर जो परमेश्वर का क्रोध था कि हम भटक चुके हुए लोग हैं, बिना चरवाहे के लोग हैं, मन चाहे भटक रहे हैं, त्याग दिए हुए लोग हैं, हमारे ऊपर परमेश्वर ने दया करके हमको भी परमेश्वर ने अपने पास आने का रास्ता दिया। तो हमको क्या बोला परमेश्वर ने कि तुम भी अपने आप को शुद्ध करो और मेरे पास आ जाओ। ओके, तो हमारा शुद्धिकरण कैसे होता है, हमारे पापों के माफ़ी को मांगने से हमारे प्राण शुद्ध हो जाते हैं और हम परमेश्वर के साथ मेल कर लेते हैं। हमारा शरीर बपतिस्मा में जाकर पानी में डुबकी लगाता है, तब पुराना शरीर मर जाता है, नए शरीर से हम जीवित हो जाते हैं। ओके, हम उस वाचा के अंदर ये शरीर को देते हैं, उस वाचा के अंदर हमारा प्राण देते हैं और उस वाचा के लहू को पीने से हम स्मरण करते हैं कि हम परमेश्वर के घर के सदस्य हैं और जो यीशु मसीह को दिया गया है उसके साथ हम संगी वारिस हैं। अब हमने क्या किया, लहू को पीना शुरू किया। ओके, लेकिन पहले कैसे था, पहले लहू को संभाल कर रखने के लिए बोला था, छूना नहीं, गिराना नहीं, कहीं कोई चोट पहुंचाना नहीं किसी को।
ओके, सब कुछ बोल के रखा था लहू के बारे में, क्योंकि वो प्रायश्चित के लिए रखा गया है। ओके, तो पाप क्षमा होने के बाद लहू का काम खत्म हो चुका। अब हम सिर्फ लहू का इस्तेमाल करते हैं कि प्रभु यीशु के लहू से हम पापों को धो देते हैं, पापों की हम माफ़ी मांगते हैं, पापों से हम प्रायश्चित कर लेते हैं। ओके, यीशु मसीह के लहू से। यीशु मसीह का लहू छोड़ बाकी कोई लहू अब काम का नहीं है, व्यर्थ की चीज़ें हैं वो। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, परंतु उसके परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक शब्द से, वचन से वो जिएगा। ओके, धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। तो हमारा रास्ता जीने का अब इस्राएलियों को जैसा मिला था कि उनके कपड़े तंग नहीं हुए, उनके जूते नहीं फटे, उनके कपड़े नहीं फटे, उनको मन्ना मिला खाने के लिए, स्वर्ग का खाना उनको खाने के लिए मिला, और उनके लिए परमेश्वर बादल छाया करता था छाँव के लिए, और दीप स्तंभ लगाता था उनको रात को उजियाला देने के लिए, और उनको तंबू में संभाल कर रखा था, है ना। वो सारी देखभाल कर रहा था उनका। वैसा ही हमारे साथ परमेश्वर अभी हमारी देखभाल करता जा रहा है। हमको बोला है उसने कि मैं तुम देखो, रोमियो के पत्री का 8 अध्याय 10 मैंने आपको बताया, उसमें ये भी लिखा है कि ये सृष्टि जो है वो कराह रही है दुख और पीड़ा से, और हमारा शरीर भी कराह रहा है, लेकिन ये पल भर का क्लेश है। ओके, इसको सहना बहुत आसान समझो, क्योंकि जो आने वाला है वो आशा बहुत बड़ी है। ओके, ये पर प्रभु यीशु मसीह ने हमको संभाल कर रखा है कि हमको आने वाला आशा जो है वो हमको लेकर जाएगा। ओके, वो हमको लेकर जाएगा, अपने साथ हमको लेकर जाएगा। ये आने वाला आशा जो हमको दिया है उसने, वो आशा में हम बुलंद रहे, क्योंकि हमको उस वक्त नया शरीर मिलने वाला है। ओके, हमको उस वक्त नया शरीर मिलेगा, उस शरीर में कोई क्लेश नहीं रहेगा, कोई कष्ट नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा, और सृष्टि भी सेम उसी का इंतज़ार कर रही है कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आगमन कर, ताकि वो भी पीड़ाओं से छूट जाए और नए बन जाए। सृष्टि भी इसका इंतज़ार कर रही है, और मनुष्य का शरीर जो पापों से माफ़ी पा लिया है वो भी इसी का इंतज़ार कर रहा है। ओके, तो इस पृथ्वी के ऊपर अभी का समय जो दुखदायी कष्ट और क्लेश में दिखता है हमको, उसको सहना हमने सहज मान लेना है, क्योंकि आने वाली आशा जो परमेश्वर ने हमको दे रखा है वो बहुत बड़ी है, और वो सब दुख हमारे भुला देगी। जैसे जो प्रसव पीड़ा होती है, ओके, जो गर्भ धारण करने की पीड़ाएं होती हैं, बच्चा जन्म लेने के बाद माँ उस पीड़ा को भूल जाती है और बच्चा का जन्म होने का आनंद वो मनाने लगती है, और उसी आनंद में वो अपने लाइफ को बिता देती है। फिर वो दुख को याद नहीं करती है, वो पीड़ा को याद नहीं करती है। वो सेम टाइप का लाइफ अभी सृष्टि में है, सेम टाइप का लाइफ हमारे शरीर में है। ओके, हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक सब कुछ धीरज के साथ चलना है, संयम के साथ चलना है, और हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम उंडेला गया है पवित्र आत्मा के द्वारा। हम उसी के साथ पूरा समय काटना है। ओके, और हम परमेश्वर में बने रहना है, क्योंकि वो आशा बड़ी है जो परमेश्वर ने हमको दिया है कि हम नया शरीर प्राप्त करने वाले हैं। हालेलुया। अब मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फसह का पर्व अलग है, पाप का बलिदान अलग है। पाप का बलिदान विधि के अनुसार किया गया, पर्दा फट गया उसके वक्त, और फिर वहाँ से मेल मिलाप शुरू हो गया, और तब जाके पुनरुत्थान के वक्त से नया वाचा का लहू वो बन गया। अब नया वाचा का लहू हम उसको उसके भागी है, संगी वारिस है, और यीशु मसीह के आगमन तक हमको उसमें बने रहना है। तब जाके हमारा कंप्लीट शरीर भी चेंज हो जाएगा। ये शरीर के दुख और कष्ट को हमने आसानी से पार करते जाना है, लड़खड़ाना नहीं है कि ये क्या है,
हम मसीह में आ गए और फिर भी ऐसा क्या है, और फिर भी वैसा क्या है, फिर भी वैसा क्या है, कुछ नहीं है। वो सिर्फ हमको कुछ समय का क्लेश है। हम आगे बढ़ते जाना है और आगे बढ़ने के बाद यीशु मसीह के आगमन में सृष्टि का भी छुटकारा होने वाला है, हमारे शरीर का भी छुटकारा होने वाला है, हमको दिया हुआ आशा पूरा होने वाला है। हालेलुया, कितना मज़ेदार है। अब अगर आप इब्रानियों के पत्री को फिर से पढ़ेंगे ना, आपको बहुत मज़ा आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर यही बात को दिया है कि यीशु मसीह कैसा महायाजक बना, यीशु मसीह कैसा याजक बना, और उसने क्या क्या किया मंदिर में जाकर, वो तंबू में, मेल मिलाप के तंबू में जाकर उसने कैसे कैसे लहू को छिड़का, कैसे कैसे उसने क्या क्या काम किया और कौन से पोजीशन से किया। एक बार याजक के पोजीशन से किया, एक बार महायाजक के पोजीशन से किया। ओके, फिर अब वो हमारे लिए कैसा है। हालेलुया। हम फिर से एक बार इब्रानी के पत्री में से वो छोटा सा भाग दोबारा स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन ये मुझे लगता है कि नया वाचा क्या है हम सब समझ गए होंगे अभी। और फसह के पर्व में नया वाचा के बारे में बोला चेलों को, वो फसह के पर्व के समय का था, और पाप का बलिदान जो है वो क्रूस के बलिदान के समय का था। ये दोनों चीज़ों में यूहन्ना बपतिस्मा ने जो बोला था, ये देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप हरण करने आया, ये वो वाला है जो क्रूस के बलिदान के बारे में वो बोल रहा था। और यीशु मसीह फसह के पर्व में जो वाचा का लहू चेलों के साथ बांटा, अपने शरीर को दिया, वो फसह यानी छुटकारा, और वो मिस्र देश में से इस्राएल को छुड़ा लिया था। अब हमको इस संसार के अंदर से पाप के दलदल में से हमको छुड़ा लिया। सेम वही फसह, जो प्रभु यीशु के लहू में रहेगा वो बचा रहेगा, जो प्रभु यीशु के लहू में नहीं रहेगा वो खुला पड़ा रहेगा। जो परमेश्वर उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा वो छोड़ दिया जाएगा। समझ में आ गया आपको? अभी ये वाचा के अंदर का लहू अब हमें यूज़ करने मिल रहा है। तो जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हम क्या याद करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के साथ हम संगी वारिस बने हैं, और हमको परमेश्वर ने स्वीकार लिया है, और हमारे पाप माफ़ करके परमेश्वर ने हमको पवित्र बनाया, धर्मी बनाया, और परमेश्वर के संगति में हमको रख लिया है। जहाँ प्रभु यीशु मसीह है वहाँ हमको रख लिया है, और आने वाली आशा में हमको प्रभु यीशु मसीह उसके आगमन में उठाएगा, हमको नया शरीर देगा, और जैसा उसने लिखा है उस तरह से वो हमारे साथ बर्ताव करेगा। वो नया वाचा के अंदर है। ओके, और हम क्या करते हैं? नया वाचा का लहू जब हम प्रभु भोज लेते हैं तब क्या करते हैं? हमारे पापों को माफ़ कर पिता, हमारे पापों को माफ़ कर परमेश्वर, हमारे पापों को माफ़ कर, हमें माफ़ कर। हम माफ़ी को मांगते हैं। माफ़ी तो क्रूस के बलिदान में हो चुकी है। हालेलुया। नया वाचा को हमने उस लहू में से लेना है। देखो, जब तक क्रूस का बलिदान नहीं हो रहा था, लहू पिया नहीं जाता था। हालेलुया, लहू पिया नहीं जाता था। समझ में आ गया? लहू को संभाल के रखने के लिए बोला था, वो प्राणों के प्रायश्चित के लिए है। तो जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हम नया वाचा को स्मरण करके लेना है। ये नया वाचा का लहू है, ये मुझे परमेश्वर ने उसके संगति में आने के लिए ये नया वाचा उसने बांधा है कि वो मेरे पापों को माफ़ करेगा, और यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान से मेरे पाप माफ़ हो जाते हैं। मुझे धर्मी बनाया परमेश्वर ने, मुझे पवित्र बनाया। मैं स्मरण करता हूँ इस बात को कि यीशु मसीह का कुर्बानी जो हुआ मेरे पापों को माफ़ करने के लिए हुआ, ताकि मैं परमेश्वर के नया वाचा के अंदर प्रवेश करूँ। अब जब मैं यीशु मसीह का लहू पी रहा हूँ, मैं नया वाचा का लहू पी रहा हूँ, और मैं नया वाचा में प्रवेश कर रहा हूँ, और मैं यीशु मसीह के साथ नया वाचा में संगी वारिस हूँ। मैं परमेश्वर के घर का बेटा, मैं उसके घर की बेटी हूँ, और मैं उसके घर से बाहर निकाली नहीं जाऊंगी। हालेलुया। वो सदा सर्वदा उसके घर में ठहरने वाली बन गई हूँ मैं। उसने मुझे लेपालकपन दिया, उसने मुझे एडॉप्टेड सन्स एंड डॉटर्स में ले लिया। इसके लिए सदा सर्वदा मैं उसके भवन में निवास करते रहूँगी।
और उसकी दया और करुणा सदा सर्वदा मेरा पीछा करता रहेगा। हालेलुया। ये सारी बातें हमको प्रभु भोज के वक्त याद करना है। हमारे पाप माफ़ कर ये याद नहीं करना है। ओके, पापों के माफ़ी की वजह से तो हम प्रभु भोज ले रहे हैं। ओके, ऐसा अगर ऐसा बोलेंगे कि हम पापों के माफ़ी के लिए ले रहे और प्रभु हमको माफ़ कर माफ़ कर माफ़ कर माफ़ कर, और फिर हम लहू पी रहे हैं, तो पापों के माफ़ी में लहू पिया नहीं जाता है। ओके, नया वाचा में लहू पिया जाता है। ठीक है, पापों के माफ़ी में पापों के माफ़ी को स्मरण किया जाता है, मुँह से कबूल किया जाता है और बोला जाता है, परमेश्वर तेरे इकलौते प्रिय बेटे ने मेरे पापों को माफ़ किया, मैं विश्वास के साथ ग्रहण करती हूँ। मेरे पाप माफ़ किए तूने, मैं ग्रहण करती हूँ, मेरी खातिर प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ और मुझे माफ़ी मिली। कबूल करना है। आप गिनती करते बैठोगे ना, ये पाप किया, वो पाप किया, वो पाप किया, वो पाप किया, तो आप पछताओगे बाद में। ओके, क्योंकि फिर आपको पता चलेगा, अच्छा तो मैंने ये भी था, ये नहीं, इसका तो पश्चाताप नहीं किया मैंने, अरे उसका तो मैंने नहीं किया, अरे ये तो रह ही गया, अरे वो तो रह ही गया। समझ में आ गया? तो आपका पश्चाताप कैसा रहना चाहिए? अगर आपको पापों के माफ़ी का पश्चाताप करना है तो आपने स्मरण करना है, खुदा मैं मानती हूँ कि पाप है जगत के अंदर। ओके, मैं मानती हूँ इस बात को और मैं इस पर विश्वास करती हूँ कि पाप के लिए बलिदान यीशु मसीह का लहू हो चुका है। मैं मानती हूँ कि तूने उसके बलिदान को स्वीकारा और मैं इस बात पर विश्वास करने से तू मेरे पापों को माफ़ करता है, मैं उसे ग्रहण करती हूँ। ओके, मेरे पाप तूने माफ़ किए, मैं ग्रहण करती हूँ। हालेलुया। आप ग्रहण कर लिए। अब आप जब लहू पीते हो प्रभु भोज का, तब आप वो पाप को माफ़ करने वाला लहू नहीं पीते हैं, आप वाचा को, नया वाचा को स्मरण करके वो पीते हैं। ओके, कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ संगी वारिस हैं। आप जब तक इन सारी बातों को सच में समझेंगे नहीं, आपके अंदर का वो रिवाइवल, संजीवन आप नहीं देख पाएंगे। ओके, क्योंकि परमेश्वर सच्चाई से प्रेम करता है, आपके भ्रम से नहीं। भ्रम यानी आपके दिमागी सोचों से नहीं। वो उसके प्लान, उसके सिस्टम के अनुसार आप उसके साथ बर्ताव करोगे ना, आप फ्लरिशिंग रहेंगे। उसके सारी चीज़ों में आप अपने आप को फ्लरिशिंग देखेंगे। ओके, आपको उसके संगति का मज़ा आ जाएगा, क्योंकि वो ना उसके सिस्टम के प्रेम करने वालों को ढूंढता है, उसके सिस्टम को समझने वालों को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। ओके, क्योंकि वो समझता है कि ये मेरा बहुत पीछा किया तभी इसको इतना कुछ मिला है, अगर ये मेरा पीछा नहीं किया होता तो इसको नहीं मिलता इतना कुछ। ओके, तो वो चाहता है कि हम उसके पीछा करें और हम समझें उसको, सही ढंग से समझें उसको, और वही सही ढंग से हम उसका आदर करें। उसको बहुत अच्छा लगता है ये बात। ओके, तो इसके लिए आपने ये बात को अच्छे से समझना है कि प्रभु भोज में हम नया वाचा का बात स्मरण में लाते हैं। पापों की माफ़ी को हम मुंह से अंगीकार करते हैं, हृदय में से हम पश्चातापी हृदय के साथ परमेश्वर को बोलते हैं, जिसे तू पाप कहता है उसे मैं भी पाप कहती हूँ। जिसको तू चाहता है कि इसकी माफ़ी हो जानी चाहिए, उसको मैं भी मानती हूँ कि उसकी माफ़ी हो जानी चाहिए। ओके, मेरे दिमाग से तो मैं इसे नहीं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं तेरे दिमाग से, तेरे वचन की खातिर मैं इसे स्वीकारती हूँ, क्योंकि तू सच्चा परमेश्वर है। और जब तू बोल दिया है कि पापों की माफ़ी होनी चाहिए, तो मुझे पापों की माफ़ी चाहिए पिता, और मैं इसे ग्रहण करती हूँ। तूने उसका विश्वास करने के लिए कहा कि प्रभु यीशु मसीह के कुर्बानी से मेरा पाप माफ़ हो गया है, तो मैं उस कुर्बानी के ऊपर विश्वास करके मेरे पापों के माफ़ी को रिसीव करती हूँ। हालेलुया। बस यहाँ तक सीमित है, इसके अंदर आप यीशु का लहू नहीं पीते हैं। हालेलुया। इसके अंदर आप फिर वाचा का लहू पीते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें वाचा दिया है उसका लहू हम पीते हैं। ठीक है, तो वाचा को हम स्मरण करते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं,
हम परमेश्वर के संगी, परमेश्वर ने यीशु मसीह को जो दिया है उसके साथ हम संगी वारिस है। समझ में आ गया? ये सारी चीज़ें पवित्र बाइबल पढ़ते रहोगे तो आप समझ पाओगे, है ना। जब हम बहुत ज़्यादा मनन करेंगे परमेश्वर के वचन के ऊपर, तब जाके हमारे समझ में आ जाता है, अच्छा तो ये ऐसा था, अब हमें समझ में आ गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।